जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 8वां दिन। और हम अपने रोज के नियम के अनुसार अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर दोस्तों रोज़ एक नया मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूँ, एक नई विचारधारा लाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो बनाता ही इसलिए हूँ कि जब कोरोना काल बीत जाएगा तो ये एक दस्तावेज़ की तरह हमारी ज़िंदगी में काम आएगा। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत से जवाब भी मिल रहे हैं और बहुत से हमारे दोस्त हमको फ़ोन करते हैं, बहुत से राय देते हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। बहुत से दोस्तों ने तो ऐसी राय दिया तो मैं कभी कभी खुद भी सोचता हूँ कि दैट्स ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम कोरोना। इट्स ए प्रॉब्लम कोरोना या नहीं। अभी मेरे एक दोस्त ने भेजा है मेरे को लिख करके कि आप उसका मास्क का यूज़ करें। तो छोटा सा प्रश्न है उनका। धन्यवाद कि आप इतना केयरफुल हैं, आप मेरा इतना ख्याल करते हैं। सलूट करता हूं आपको कि आपने मेरे बारे में भी सोचा। लेकिन बस इतनी सी बात है दोस्त, मैं अपने घर में हूं, लॉकडाउन का 100% पालन कर रहा हूं और कहीं कुछ नहीं। और जहां पे हमको ज़रूरत महसूस होती है, चूँकि मैं रोज़ दुनिया को ये बात याद दिलाता हूं, तो खुद से भूल नहीं हो सकता। और एक दोस्त ने कहा है कि आपको भी कोरोना हो सकता है। दोस्त, कोरोना किसी का नहीं है। कोरोना तो लाख इसका, अगर हमको कोरोना हो जाएगा कल की तारीख में, तो ऐसा मत समझिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं लापरवाह नहीं हूँ। मैंने लापरवाही नहीं की। अगर उसके बाद कोरोना हो जाता है और इतना ही नहीं, कोरोना से मेरी मौत भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो आपके काम आएगा, मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में। मैंने बहुत कोशिश की थी कोरोना से बचने और बचाने की, उसके बाद भी मैं असफल हुआ और कोरोना जीत गया। तो मेरा ये वीडियो शायद आपके काम आएगा अगर कुछ होगा तो। नहीं तो आपका प्यार और दुलार, इसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि ये हिंदू और मुस्लिम की बातें बार बार आप ना चाहते हुए भी क्यों करते हैं? कहीं आपके पास ऊपरी पुरानी पार्टी का असर तो नहीं? असर तो रहेगा दोस्तों। असर तो माँ की कोख का है। वो हिंदुस्तान की जो पैदावार है ना, ये है हमारी। हम ऐसा तो नहीं कि कहीं तैमूर लंग की तरह से कहीं बाहर से आए या कोई हमको पकड़ के लाए यहाँ छोड़ गया, या तो जब बंटवारा हुआ तो हम नहीं गए। ऐसे तो मेरे साथ कुछ नहीं था। हम तो उस परिवार के सदस्य हैं जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई थी और यहीं पैदा हुए और यहीं हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ भी यहीं की थी। ऐसा नहीं था कि कोई आया और हमें कन्वर्ट करके चला गया। हम पहले कुछ और थे, बाद में हम हिंदू हो गए, फिर बाद में सनातन हो। ऐसा नहीं था। मैं जो था वो हूँ, वो मेरी पीढ़ी है। तो आप जो जो आप जो कहलाना चाहते हैं मेरे से, मैं डरता भी नहीं, मैं खुल के कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है दोस्तों। जब कोई कहता है कभी कभी कि जिस तरह से यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर, तो सेकुलरिज्म ये लाया कौन दोस्तों? ये एक बकवास शब्द है सेकुलरिज्म, जिसका हम पालन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम जानबूझ करके करते हैं और ये इंसानियत का कारण है। इंसानियत की भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कभी कभी वो आपको बहुत सी गलतियाँ करने के लिए बाध्य करती है। हम अपने धर्म को नज़रअंदाज करते हैं। ये क्या है? ये इंसानियत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाएंगे तो दूसरे धर्म के ऊपर उंगलियां उठने लगेंगी और बस वहीं हमारी इंसानियत को चोट पहुंच जाएगी। हम इंसान हैं, हम एक सच्चे इंसान हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं। हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी वजह से इस देश को, इस समाज को कोई कभी नुकसान नहीं हुआ। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखा। मैंने अपने से नहीं कोशिश की। लेकिन जब आप उस बात को 2 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। और जो हिंदू का, जो हम लोगों के यहाँ जो बातें होती हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसमें कोई भी हो, किसी का अपमान हम नहीं करते, किसी के धर्म का भी अपमान हम नहीं करते। वो हमारी जहन में नहीं रहा कभी, वो हमारी जीन में नहीं रहा कभी। हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे सम्मान करने को अगर कहीं हमारी बुज़दिली समझ ली जाती है, हमारी कमज़ोरी समझ ली जाती है, कहीं हमको इस तरह की बातें समझ ली जाती है, तो शायद वो कभी कभी हमें दुख होता है। जब बात उठाती है दोस्तों, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आपको बोलूँ भी और आप भी ध्यान दो। अभी कुछ चैनल हैं जिनको मैं नेगेटिव चैनल बोलता हूँ। अभी मैं मैं आज बहुत ध्यान से मैं उनको देख रहा था और ख़ास तौर से पहले उनको देखता हूँ। उनको देखता है क्योंकि उनकी मानसिकता को देखता हूँ कि कितनी छोटी मानसिकता है, कितनी ओछी मानसिकता है। इतना बड़ा कांड हो गया पालघर का, उनके पास इसकी कोई न्यूज़ नहीं है।
पाल घर को लेकर के उनके पास कोई न्यूज़ नहीं है, ना तो वो कभी इसके बारे में बोलना चाहते हैं, ना इसको मॉब लिंचिंग का नाम दे करके और बात ख़त्म। इसके बाद कोई मतलब नहीं हो सकता। मैंने आपको चैलेंज किया था, मैंने आपके सामने कहा था, और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो मैं कहता हूँ 2 दिन बाद चैनल बोलता है। मैंने कहा था मॉब लिंचिंग की ये आखिरी घटना हिंदुस्तान के अंदर होगी, और अब मैं कहता था सरकार ने कदम उठा दिया। आज से क्या हुआ, मॉब लिंचिंग को लेकर के एक नया कानून सामने आ गया। अभी कोरोना वायरस को जो जो छेड़ेगा ना, जो उंगली करेगा ना, अभी पत्थर मारा आप लोगों ने, जिन लोगों ने पत्थर मारा उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ, या जो पत्थर मारने वाले हैं अभी, उन लोगों को कहता हूँ कि अध्यादेश, नया अध्यादेश लागू हो गया, तमाम धाराओं के साथ कुछ और नया नया आ गया। ये वो काम अब करना है सरकार को, वो करेगी सरकार। ये मोदी सरकार है, और मोदी है तो मुमकिन है, इसको मान लीजिए। वो सब कुछ जो आपने कभी सोचा नहीं था, मैं हर धर्म के लोगों को कह रहा हूँ कि जो आपने कभी सोचा नहीं था वो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मोदी वो नेचर का आदमी है ना। जब वो सबसे पहले जब पीएम की कुर्सी पे बैठा तो सबसे पहले उसने भाजपा की सफाई की थी। भाजपा के अंदर से जो, नहीं बोलने का हक है मुझे इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे पहले उसने भाजपा की सफाई की थी। उसके बाद उसने सिस्टम की सफाई की थी। उसके बाद फिर उसने जा कर के सब लोगों की सफाई करने की कोशिश की है, सबको सुधारने की कोशिश की, बदला नहीं लिया किसी से, सब कुछ सुधारने की कोशिश की। लेकिन आज आज दुनिया इस बात को मान रही है। आप अब ऐसे में आप क्या बोलोगे जब पूरी दुनिया पूरा संसार आपके पीएम को सलाम करता है, तो आपके हिंदुस्तान के बैठे हुए कुछ छिछोरे लोग बैठ कर के पीएम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। क्या बोलेंगे आप उनको? ईमानदारी से बताइएगा, उनको इज्जत देने योग्य? वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो अमेरिका से ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, वो अमेरिका से ज़्यादा पैसे वाले हैं, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं? नहीं। लेकिन नहीं, उनको 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 उनके खिलाफ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। अभी एक है, आपको टीवी देखिए, नेगेटिव न्यूज़ उठा के देखिए। दुनिया जान रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम सरकार की भी बंद है, पब्लिक की भी बंद है। किसी तरह से सब जीवन यापन करेंगे, सरकार किसी तरह से सबको पालने पोसने में लगी है। इतना इतना लोगों के पास तक खाना पीना जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, भेजने की व्यवस्था कर रही है, अकाउंट में खाते में पैसे भेज रही है, सब कुछ करे। लेकिन उन नेगेटिव टीवी वालों की जो चिंता है उनको देखिए, उन्होंने क्या कहा, उनकी चिंता कहाँ है? पेंशन धारकों की महंगाई भत्ता बढ़ाई जाए या न बढ़ाई जाए, अब इस पर सरकार विचार कर रही है। तो इस पर सरकार विचार कर रही है, और सरकार, सबको पता है, सबको पता है। ये आम छोटे से बच्चे से भी उठा के पूछेंगे तो बोल देगा कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाई जाएगी, महंगाई भत्ता नहीं दी जाएगी, आने वाले कल में महंगाई बढ़ेगी, सैलरी में कटौती हो सकती है, महंगाई पर विचार विमर्श हो सकता है। ये इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, और जब आप इस पर चर्चा करोगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नुकसान और कहीं ना कहीं गरीबी। अब आपकी तनख्वाह कटने वाली है, और ये बात आपको खुद से पहले मेंटली अगर आप तैयार हो जाएं कि नहीं कटने वाली है, सारा कुछ देख कर, जहाँ लोग दे रहे हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ ये आदमी बैठ कर के छेड़ता है टीवी पे बैठ कर के कि आपकी तनख्वाह कटने वाली है और इकोनॉमी ये होने वाली है। हिंदुस्तान की जनता किस देश की जिंदा रहता है? तो गधे, तुझे सहूर है, तुझे अकल है, तुझे ये जो मेंटली तो टॉर्चर करने की कोशिश करता है हिंदुस्तान की जनता ना, जनता समझती है आपको। आप विश्वास मानो, इनका इनका जो वीडियो होता है अभी, इनको इन्होंने क्या किया, वो कर्मचारियों में पड़ सकती है डीए की मार, है ना, पुलिस पुलिस और दिल्ली का जो बंद हो गया तो उसके अंदर पुलिस से और उससे पत्रकारों से विवाद, और उनसे यही सब न्यूज़ है इनके पास। अरे जब सरकार के पास एक कानून आ गया, उन्होंने दिल्ली को लॉक कर दिया कि अब कोई अंदर बाहर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पत्रकार जाएंगे, वहाँ पब्लिक जाएगी, वहाँ पे नेता जाएंगे, जो जाएंगे, कुछ न कुछ तो होगा, तो मैं होगा। लेकिन उस घटना को दिखाएंगे ये सबसे ज़्यादा। कोई एक आदमी, कहीं एक परिवार भूखा मरने लगा, उसको नहीं मिल रहा है, तो उनको ये समाचार मिल गया, बटोर के जल्दी से लाओ दिखा दो, बहुत दानदाता बनते हो। तुम्हारी टीवी पे सबसे ज़्यादा चलता है कि इनको ज़रूरत है पैसे की। जो कैमरा फ़ोटो खींच करके लाते हो कि एक परिवार खाने के लिए मर रहा है, उस एक परिवार को रोटी नहीं दे सकते हो क्या? मजाक बना के रख दिया है आपने। इन नेगेटिव न्यूज़ के जो चैनल्स हैं दोस्तों, आपसे मैं बोलता हूँ, अगर आप हिंदुस्तानी हो ना, अब जाग जाओ,
इनका बहिष्कार करो, इनको चैनल इनका बंद करो, इनको देखो ही मत, सब्सक्राइब ही मत करो। फ्री में देखो तो भी इनका मत देखो, बल्कि जो लोग विज्ञापन देते हैं इनकी टीवी पे ना, उनके विज्ञापन के सामान खरीदने बंद कर दो। ये जब भीड़ दिखाते हैं, एक भीड़ दिखाते हैं कि भीड़ ने अभी अभी यहाँ पे अलीगढ़ के अंदर हुआ कि पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी की, तो पब्लिक ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, ये सच न्यूज़ है और ये सही है। लेकिन इनका कैमरा जो चलता है वो जब पब्लिक मार रही है, और चैनल वो दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के ऊपर पब्लिक पथराव कर रही है, ढेर सारी भीड़ उनके ऊपर पथराव कर रही है, और चैनल वो दिखा रहा है। लेकिन इनका चैनल जो दिखाता है कि जब पुलिस पथराव कर रहा है पब्लिक के ऊपर, तो वो दिखाएंगे। ये इसलिए ये दिखाना क्या चाहते हो? हाँ दिखाओ। अब हम वो देखने के लिए राजी हो गए हैं। अब तो पुलिस कहती है ना, अब तो मैं कहता हूँ कि अगर अगर अब तो जनता इस बात के लिए तैयार हो गई कि जो लॉकडाउन को तोड़े गोली मार दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मरना है, ऐसे भी मर जाएंगे। तो आदमी डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब मरने की मौत नज़दीक आएगी तो हर आदमी अपने को बचाने की कोशिश करेगा, और जिन लापरवाहों की वजह से हमारी मौत आएगी हम उनको मार देने में भरोसा रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कानून का काम है। मुझे कोई कहे कि मार दो तो मैं नहीं मारूंगा, मैं पहले मरने को तैयार हूँ। लेकिन वो कानून का काम है। अगर कानून उनको गोली मारता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो कानून का काम है। मैं कानून तोड़ करके जाऊँगा, कल पुलिस हमको मारेगी तो हमें कोई क्या बोल सकते हो उसके लिए। लेकिन नहीं, इनके पास इतनी न्यूज़ होती है जो हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ है, ठीक है ना। जो कुपोषित भारत, में बार बार कहता हूँ, जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं वहाँ वहाँ इनकी नज़र जाएगी, और कोई कोई दुख नहीं है इस बात की। नेगेटिव न्यूज़ दिखाना ही चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं आदर करता हूँ उस बात का। लेकिन केवल नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं, इसका दुख है मुझे। आप जलील करते हैं अपने चैनल पे बैठ करके हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को। याद रखिएगा, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता आपको जलील करेगी उस दिन कई जगह नहीं मिलेगी आपको। अगर आप नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं बिंदास दिखाइए, लेकिन 24 घंटे में आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अलीगढ़ के अंदर पुलिस पर पथराव हुआ, और नया अध्यादेश लागू भी होने वाला है जो कल से लागू हो जाएगा। इस पे राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी। उसके बाद करो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर जितना तुम्हें मूर्खता करनी है करो। ऑन स्पॉट सज़ा मिलने वाली है, नॉन अवेलेबल वारंट होने वाला है। जब घिसोगे चक्की जेल में तो औकात पता लगेगी तुमको। पत्थर मारना जानते हो, मारो पत्थर मारो, अब तो देखने वाले। और अब हिंदुस्तान की वो पागल और मूर्ख भीड़, उसको भी अपना पता मिल जाएगा। ये जो भीड़ में हाथ सेकने की आदत है ना किसी को, वो आदत ख़त्म करो अपनी, वो आदत ख़त्म करो। धीरे 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 सरकार को इस तरह से मजबूर मत करो कि हिटलर की तरह से, वो दुबई की तरह से आपके ऊपर, यूए की तरह से आपके ऊपर कानून लागू कर दे। ऐसा लगता है कभी कभी कि आप उतने ही अनपढ़, गंवार और छिछले हो चुके हैं, उतना ही शैतानी हरकत आपके अंदर आ चुकी है कि अब आपको वहाँ की तरह से कानून लागू करना पड़ेगा। शाही इमाम ने रमज़ान में सरकारी आदेशों का पालन करने का अनुरोध किया है अपने साथियों से। मैं भी अपने मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करूँगा, बात माने, इस सीरियस को समझें। ये बहुत सीरियस मैटर है। कोरोना सबके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। भारत को संभाल लीजिए। ये सब है हम मूर्खों की। इस समय देश का भाग्य किसके हाथ में है? इस देश का जो भाग्य है ना, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा मूर्ख लोगों के हाथ में है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, इस देश के भाग्य विधाता वो हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा दिमागदार, सबसे ज़्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, हिम्मती, और ये जिनके अंदर दुर्गुण है, जिनको कोरोना कुछ लगता ही नहीं, वो जो गधे लोग हैं, वो भी हिंदुस्तान का भाग्य है इस समय। क्योंकि उनकी गधों की वजह से, उनकी मूर्खता की वजह से सब कोरोना का शिकार हो रहा है। अभी लोगों, मैंने कल अपने वीडियो में बोला था, आज फिर देखिए लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। आपको पता है, लाचार होकर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल क्या जगदीश धनखड़ जी, श्री जगदीश धनखड़ जी बता रहे थे टीवी पे आकर के ममता जी का हाल। क्या बात है,
आप देख लो आदमी, मैंने आज के, मैं यूट्यूब पे सबसे पहली अपनी वीडियो जब मैंने बनाया था उसके अंदर मैं एक जगह चीफ गेस्ट था, वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच थी, 45 मिनट्स के करीब स्पीच थी। मैं आपको बताऊँ आज इतने साल बाद आज सारी बातें हो रही हैं, मैं उसमें बोल चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने वो बातें बोली थी, उसका जवाब आज उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप उसको खोल करके देखेंगे तो। क्योंकि एक आदमी जो यहाँ अच्छा था, जिसको हम चुन करके भेजते हैं, ये वहाँ जा कर के ख़राब कैसे हो गया, ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ जिसको भी आप चुन करके भेजते हैं, जब ये आदमी उस कुर्सी पे बैठता है तो वो ख़राब हो जाता है। ये उस कुर्सी का गुण है, उसमें उस आदमी का कोई गुण नहीं। वो आदमी जब उस कुर्सी से उतरेगा तो फिर उतना ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसके अंदर वो दुर्गुण आ जाते हैं। तब उसको सामने वाला इंसान इंसान नज़र नहीं आता, तब उसको उसको ये नज़र नहीं आता कि मुझे भगवान की कुर्सी पे बैठाया गया है इसलिए कि मैं भगवान बनूं। वो भगवान नहीं बनता, वो यमदूत बन जाता है। उसके बाद वो जितना अपने अपने ख़ानदान अपने परिवार के लिए कर सकता है उतना करने लगता है। उसके बाद फिर उसकी हवस पैदा हो जाती है, फिर उसके बाद दुनिया के अत्याचार शुरू कर देता है। ये यहाँ का ही, हमारे आपके बीच का ही आदमी है वहाँ जा कर के। खैर, अभी हमारे एक मित्र ने कहा है कि आपको नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहे थे कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। शायद दोस्त, आप हिंदुस्तान कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप कौन सा ब्लेड यूज़ करते हैं, आप क्या क्या बोलूँ, आश्चर्य होता है मुझे, है ना। ऐसे ही कुछ लोग होते होंगे जिनको कि देवताओं के अंदर भी सलमान खान नज़र आने लगते हैं और सलमान खान के अंदर भी देवता नज़र आने लगता है। ऐसे लोग होंगे। नज़रिया बदल दोस्त। हिंदुस्तान की उस माँ भारती के उस रूप को देखने की कोशिश कर जो हमारे और आप जैसे नौजवानों की आहुति मांग रही है। ये उसका समय आ चुका है दोस्त। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये हिंदुस्तान, ये जो माँ भारती है ना, आ गया है अपने बच्चे होने का सबूत देने का वक्त आ गया है। आज ऊपर वाले से दुआ कर ले, अगर बच गए ना तो एक नई तरह से ज़िंदगी जिएंगे, नया इतिहास लिखेंगे। इसकी तैयारी कर दे दोस्त। आज अच्छे अच्छे रईसों को, अच्छे अच्छे पैसे वालों को, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे को अपनी औकात पता लग गई है। एक मामूली से अदृश्य वायरस ने दिखा दिया है कि कितने पानी में हो, है ना। आज पता नहीं कितने लोगों की हालत ये हो गई है कि उनको ये वो, आप टीवी पे बैठ कर के देखो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ना ये रोग का सही पता चल रहा है, ना डॉक्टर को पता है। डॉक्टर खुद बार बार हाथ जोड़ के कह रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब तक वैज्ञानिक कुछ इसका रिजल्ट नहीं दे देते, जब तक वैक्सीन बन के नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो उनसे पूछते हैं अपना लैपटॉप सैनिटाइज करूं क्या, मोबाइल सैनिटाइज करूं क्या, सब्जी धोऊं क्या, है ना, बाहर से आए तो क्या जूते बाहर उतार दो क्या। आप सोचो कितना पढ़ा लिखा आदमी कितना मूर्ख हो गया है ऐसा। मेरे दोस्त, स्व विवेक जगाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। बस इतना समझ लो, जिस सभ्यता को आपने छोड़ दिया था उस सभ्यता को अपना लो। घर से बाहर से आते हो, जूते बाहर उतार दो, व्हाट्स ए प्रॉब्लम यार। कपड़े चेंज कर लो, व्हाट्स ए प्रॉब्लम यार। अपने हाथ पांव धो लो, खुद नहा धो लो, अगर ऐसी जगह से कहीं से आए हो तो, जहां आप दूसरों के संपर्क में गए हो, दूसरे जो भीड़ भाड़ में गए हो, जहां आपको ऐसा लगता हो कि यह अदृश्य कोरोना आपके ऊपर आ सकता। और अगर नहीं आया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल अपने घर में रहिए। अगर मेरी तरह एकदम 100% आपने लॉकडाउन का पालन किया है तो फिर किसी परहेज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर आप अपने घर में रहो, अपने अपने परिवार के साथ रहो, खान पान बचा लो थोड़ा सा, है ना। और वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं, कैसे माहौल है आपके यहाँ का, कैसे क्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी जगहों पे मूर्ख हो जाता है। और हम आज की तारीख में, हम आप सब मूर्ख हो चुके हैं बार एक कोरोना। खैर, इसके बाद भी ये हिंदुस्तान है। कोरोना
तुमने मुझको मेरी औकात बताई ना, तुमने हिंदुस्तानियों को उनकी औकात बताने की कोशिश की ना, तो तूने अमेरिका को बता दिया, ब्राज़ील को बता दिया, इटली को बता दिया, चाइना को बता दिया, तूने सबको बता दिया ना। अब तुझको तेरी औकात हिंदुस्तान बता देगा। कोरोना, तू हारेगा, तुझे जाना है, तू जाएगा। हम नमस्ते करना सीख भी लिए और सिखा भी दिए। तुझे भी नमस्ते है, कोरोना तू जाएगा। अभी हम सारे हिंदुस्तानी नमस्ते करना पूरे वर्ल्ड को सिखा दिए हैं, है ना। और नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमस्ते दो तरह से किए जाते हैं। एक तरह से नमस्ते, तेरा आखिरी नमस्ते है, कोरोना तू जाएगा यहाँ से। खैर दोस्तों, मैं कल फिर इसी टाइम पे हाजिर होऊंगा अपनी कुछ बकवास लेकर के, आपके सामने कुछ वाद विवाद लेकर के, कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के। रोज़ आता हूँ खाली बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आता हूँ। खुद को तैयार रखो दोस्तों, इस बात के लिए तैयार, रोज़ जागरूक रखो। छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती आपके परिवार को नुकसान पहुँचाएगी, आपकी बीवी को नुकसान पहुँचाएगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी। एक एक साथ 25-25 घर के सदस्यों को कोरोना हो रहा है और 25 के 25 एक साथ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति भगवान न करे हमारे आपके घर में है। जितना, और कभी इस बात से निश्चिंत मत हो जाना कि मेरे यहाँ तो है नहीं, मेरे कौन कहाँ किस कोने में कौन समाज का आदमी छुपा बैठा है, कौन जानता है कौन आपको कैसे टच कर देगा। अभी आज मेरे पास एक वीडियो आया, एक मूर्ख आदमी की वीडियो है। उसने क्या किया मालूम है? बुजुर्ग आदमी था, उसने काफ़ी, वो एक बॉटल के अंदर टॉयलेट करता है और टॉयलेट करके वो सब्जियों के केले के ऊपर छिड़कता है। वो वीडियो मैं देख के बात कर सकता हूँ, वो फ्रॉड नहीं है, वो झूठा वीडियो नहीं है, क्योंकि वो बाकायदे आवाज़ें आ रही, वो जनरल किसी पब्लिक ने बना करके भेजा है। और उस बुज़ुर्ग को बैठाए हैं वो लोग, मारपीट नहीं रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं कि उसने कुछ ऐसा क्यों किया। वो बार बार माफ़ी मांग रहा है गलती। क्या ऐसी भी गलती हो सकती है? क्या आप इसको मान सकते हैं कि कोई बॉटल में टॉयलेट कर करके और उससे केले धुलेगा और वो बेचने के लिए केला निकला हुआ है? ये गलती नहीं हो सकती दोस्तों। कुछ तो है, कुछ तो गंदी मानसिकता काम कर रही है। तो हमको आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। मत करिए भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। घर में आने वाली साग सब्जियों पे भी भरोसा मत करिए। धुल करके खाइए, साफ़ करके खाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, खुद को नहाइए धोइए, फ्रेश रहिए, थोड़ा सा निडर भी रहिए, थोड़ा सा अपने आस पास अगल बगल झांकने ताकने की कोशिश कीजिए, कोई गरीब भूखा ना मर जाए। खुद को तैयार रखिए, खुद को अपने लिए इंसानियत की परिभाषा जितनी भी लिख सकते हैं आप लिख दीजिए। और अगर मौका मिले तो एक छोटी सी क्लिप बनाइए, कोरोना तू हारेगा, कोरोना तू हारेगा, कोरोना तेरा आखिरी दिन आ गया, कोरोना तेरा एंड है हिंदुस्तान के अंदर। नमस्ते दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय अपने निजी सवालों के साथ, जवाबों के साथ, अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, हाथ धोते रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, और जैसा ज़रूरत समझे लोगों, खुद को समझते रहिए और लोगों को समझाते रहिए। जय हिंद।